Welcome friends. In this video we will learn how to find the value of x in proportion. अगर हमें कोई भी एक proportion दिया गया हो और उसमें कहा गया हो कि x का वैल्यू फाइंड करें, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करें आइए सीखते हैं। हमारे पास तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें भी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें भी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आपने प्रोपोर्शन पढ़ा है तो प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो हम थ्योरम इधर लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज always equal to product of means is always equal to product of extremes। अगर आप ये थ्योरम जानते हैं तो आप x का वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स क्या होते हैं, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ मीन्स एंड देन व्हाट इज़ एक्सट्रीम्स। आइए समझते हैं कि क्या मीन्स क्या होते हैं और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। ये एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन के जो बाहर वाले टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और प्रोपोर्शन के जो बीच में दो टर्म्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मीन्स। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 2 इंटू एक्स, ये क्या है, मीन है, इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू एक्स, ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 2 और एक्स इधर मीन्स हैं। थ्योरम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स को मल्टीप्लाई किया, इज ऑलवेज इक्वल टू की साइन लगाई, इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम क्या है, 5 एंड 4, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 5 इंटू 4, तो इधर हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 2। ये जो 2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू इधर आ गया। क्या 2 की टेबल 4 पर जा रही है? यस, 2 की टेबल 2 पर एक टाइम और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 2 इंटू 5 10, तो x का जो वैल्यू आया वो आया 10। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? 5:2 प्रोपोर्शन, x का क्या वैल्यू आया है, x का वैल्यू 10 आया है, तो इधर हम 10 पुट करेंगे, 10:4। अब हम थ्योरम लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 5 इंटू 4 ये हुआ 20 और 2 इंटू 10 ये हुआ 20, सो 20 इज इक्वल टू 20। ये प्रूव भी हो गया। आइए अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अब तो आपने समझ लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो कि है 3 इंटू 20 इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स क्या है, 5 इंटू एक्स, इधर जो 5 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 3 इंटू 20 अपॉन 5, क्योंकि 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 अपॉन 5। क्या 5 की टेबल 20 पर जा रही है? यस, 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम और 5 की टेबल 20 पर 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 ये हुआ 12, तो x का जो वैल्यू आया वो आया 12। कितना आया? 12। आइए अब समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो सेम थ्योरम लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 20। एक्सट्रीम्स क्या है, 5 और x, तो इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स क्या है, 7 और 10 मीन्स हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा
डिवाइड में हो जाएगा। 7 इंटू 10 ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा, क्या 5 की टेबल 10 पर जा रही है? यस, 2 टाइम्स। 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम और 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से। 2 इंटू 7 ये होगा 14। तो x का क्या वैल्यू आया? x का वैल्यू आया 14। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आइए हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन है 5:7 प्रोपोर्शन 10:x से x की वैल्यू क्या कैलकुलेट किए? 14। तो इधर 14 रखेंगे। अब थ्योरम लगाएंगे। 5 इंटू 14 7 इंटू 10। तो 5 इंटू 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 10। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का थ्योरम लगाया है। तो 5 इंटू 14 ये होगा 70 एंड 7 इंटू 10 ये होगा 70। तो 70 इज इक्वल टू 70। आई होप कि आप इस वीडियो लेक्चर के बाद कोई भी अगर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप एक थ्योरम याद करें। वो कौन सा थ्योरम है? सबसे पहले लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि होती है A/B प्रोपोर्शन C/D। तो थ्योरम ये है कि AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। अगर आप ये थ्योरम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो आप x का वैल्यू, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।